स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। तो फिर से मैं आपके लिए द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आ गया हूं, जिसके जरिए आप सीखेंगे इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, ग्रामर कैसे काम कर रही है, आप अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज़ को इंप्रूव करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो शुरू करते हैं। PDP, उसके बाद है कॉलन, यानी PDP ने कुछ कहा है। पहले आपको यह पता होना चाहिए PDP क्या होता है। PDP का मतलब है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर में काम करती है, जिस पार्टी की लीडर रही हैं मिस महबूबा मुफ्ती। उन्होंने क्या बोला है? एक्सक्लूड करो, यानी बाहर करो। किसी चीज को इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड उसका उल्टा हो गया। तो किस चीज को बाहर करना है? कश्मीर एप्पल्स, कश्मीर के सेबों को बाहर करना है। किससे बाहर करना है? फ्रॉम इंडिया US ट्रेड डील। जो इंडिया US, भारत और US की जो डील हुई है, जो ट्रेड डील हुई है, यानी जो एक व्यापारिक समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है इंडिया और US के बीच में, उस डील में से भाई कश्मीर के सेबों को बाहर रखो आप, ये बोला है PDP ने। इट्स नॉट प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? यानी संरक्षणवाद। जब हमारे देश के अंदर दूसरे देश से चीजें आती है ना, हम आयात करते हैं, तो उन सामानों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे कि वो थोड़े महंगे रहें और हमारे देश के प्रोडक्ट्स बिक सके। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। यानी कि आप दूसरे देश से आ रहे चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सस्ते ना हो जाए। मान लो इंडिया ने बाहर के किसी देश से आ रही कार्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो वो कार हो जाएगी महंगी, तो हमारे देश में वो वाली कार ज़्यादा बिकेंगी ना, जो इंडिया में ही बनी हुई है, जो सस्ती है। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो वो बोल रही है ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, सेज महबूबा मुफ्ती। उन्होंने ऐसा कहा, एडिंग, जोड़ते हुए। क्या जोड़ते हुए? आगे क्या जोड़ा उन्होंने? इट्स अबाउट सेफ गार्डिंग। ये सेफ गार्ड करने की बात है, सुरक्षित करने की बात है लाइवलीहुड्स को, यानी आजीविका को, जो लोगों की रोजी रोटी है उसको, हेरिटेज को, विरासत को, एंड द डिग्निटी ऑफ फार्मिंग, और खेती की गरिमा को सेव करने की बात है। जीरो ड्यूटी, अगर आप जीरो ड्यूटी लगा दोगे मतलब जीरो टैक्स। अमेरिकन एप्पल के ऊपर, जो अमेरिका से सेब आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपने कोई टैक्स ही नहीं लगाया, इट वुड बी अ डेथ ब्लो, इट वुड बी डेथ ब्लो। तो ये तो डेथ ब्लो हो जाएगा। डेथ ब्लो ऐसी चीज को बोलो जो किसी चीज को एकदम डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे। ये मान लो किसी ने प्रहार किया है और प्रहार से मृत्यु हो गई किसी की, उसने ऐसा प्रहार किया कि किसी चीज को खत्म ही कर दिया, तो ये तो डेथ ब्लो हो जाएगा। किसके लिए? टू JNK's इकोनॉमी। जम्मू और कश्मीर की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, डेथ ब्लो बन जाएगा ये, अगर आपने जीरो ड्यूटी लगाया अमेरिकन एप्पल के ऊपर। जीरो ड्यूटी का मतलब है अगर आपने उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया ही नहीं। यहां जो आपने सेंटेंस देखा एक्सक्लूड कश्मीर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब आप किसी को सीधा बोल रहे होते हो ना, जैसे गो होम, डू दिस, डू दैट, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो उन्होंने भी कुछ करने के लिए बोला है कि कश्मीर के एप्पल्स को एक्सक्लूड करो भाई। यहाँ पे कश्मीर एक नाउन मॉडिफायर है एप्पल्स के लिए। कैसे एप्पल्स? कश्मीर के एप्पल्स। और इनको एक्सक्लूड करना कहाँ से है? फ्रॉम प्रेपोजिशन ने बताया भाई, इंडिया US की जो ट्रेड डील है उससे करना है। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट इंडिया है, US है, ट्रेड है या डील है, ये बताओ। तो अगर आप ये क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते हैं तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट असल में डील है, इस डील से एक्सक्लूड करना है। और बाकी ये जो पीछे आप देख रहे हो डील को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन सी डील है ये? इंडिया US की ट्रेड वाली डील है, इंडिया US ट्रेड डील। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि ट्रेड डील एक कंपाउंड नाउन है, एक डील हुई है ट्रेड डील, और ये ट्रेड डील है किसकी? इंडिया US की है, तो ये कंपाउंड मॉडिफायर हो गया ट्रेड डील के लिए। बहुत मजा आएगा। नोटबुक और पेन लेकर आप बैठे तो और भी अच्छा है, नोट्स बना सकेंगे आप और काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत देर लगती है, बहुत दिन, बहुत सालों में लोग ऐसी चीज सीखते हैं जो मैं आपको मिनटों में यहाँ पर समझाऊंगा, देखना। फॉर्मर JNK चीफ मिनिस्टर, यानी कि पूर्व जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री, एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो अभी मैंने आपको बताया था PDP, जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं, PDP की प्रेसिडेंट, PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने आग्रह किया। किससे आग्रह किया? प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और क्या आग्रह किया? टू एक्सक्लूड करने का, यानी बाहर रखने का, दूर रखने का। किसको दूर रखना है? एप्पल्स को। और किससे दूर रखना है? फ्रॉम द प्रपोज्ड इंडिया US ट्रेड डील। प्रपोज्ड यानी जिसको प्रपोज किया गया है, जिसका प्रस्ताव रखा गया है ना, जिसको आप बोल सकते हैं प्रस्तावित जो ट्रेड डील है, इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड डील है, उनके बीच में जो व्यापारिक समझौता हुआ है। और क्यों एक्सक्लूड करना है? इन ऑर्डर टू बताएगा, क्या करने के लिए?
सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, द इंटरेस्ट्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना है। अब इस सेंटेंस में ये बताओ मेन सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, क्या हो रहा है। चलो देखते हैं थोड़ा। यहां पर सब्जेक्ट है महबूबा मुफ्ती, और उससे पहले जो भी आप कुछ देख रहे हो वो सारा उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो फॉर्मर JNK चीफ मिनिस्टर एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट है। ये उनका इंट्रोडक्शन है। और ऑन फ्राइडे एडवर्बियल फ्रेज हो गया टाइम बताने वाला कि उन्होंने अर्ज किया, कब किया, फ्राइडे को किया। और मेन वर्ब फिर ये है अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया। प्राइम मिनिस्टर को अर्ज किया, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, पॉजिटिव फ्रेज आ गया, नरेंद्र मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। और क्या करने के लिए अर्ज किया है, इन्फिनेटिव बता रहा है, टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करने के लिए। एक्सक्लूड का ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, और एप्पल्स को एक्सक्लूड करना कहां से है, फ्रॉम बताएगी। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट आ गया द प्रपोज्ड इंडिया US ट्रेड डील, ये जो ट्रेड डील है ये इसका ऑब्जेक्ट है। और इससे पहले इंडिया US की है, ये मॉडिफायर है, प्रपोज्ड है, इसको प्रपोज किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो प्रपोज्ड यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है। तो ये जो प्रपोज्ड इंडिया US की ट्रेड डील है इससे एक्सक्लूड करना है। और क्यों करना है, इन ऑर्डर टू, ये फ्रेज बताता है पर्पस, कि ये पर्पस क्या है एक्सक्लूड करने का, सेफ गार्ड करना है। तो सेफ गार्ड यहाँ पर वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है इंटरेस्ट्स, और इंटरेस्ट किसके हैं, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया कश्मीर के हैं। तो ये जो मेन सेंटेंस है इसमें टेंस यूज हुआ है सिंपल पास्ट, जो हमें अर्ज से पता चल रहा है, उन्होंने अर्ज किया, अर्ज्ड, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म। अगर आप देखो तो सेंटेंस इतना है, महबूबा मुफ्ती अर्ज्ड, ठीक है, मोदी टू एक्सक्लूड, ठीक है, महबूबा मुफ्ती ने मोदी से अर्ज किया एक्सक्लूड करना है, एप्पल्स को एक्सक्लूड करना है। बाकी सब डिटेल्स हैं, जितनी ज़्यादा डिटेल ऐड करोगे उतना पता चलेगा, उतनी इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा कन्वे करोगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप ट्रांसफ़र करोगे, बताओगे सबको। 7 लाख फैमिलीज, देखो इनके बारे में क्या बताया गया है। मिस मुफ्ती सेड, मिस मुफ्ती ने कहा, द रिपोर्ट्स ऑफ जीरो ड्यूटी, जीरो ड्यूटी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, यानी जीरो ड्यूटी की जो हम खबरें सुन रहे हैं कि कोई टैक्सी नहीं लगेगा अमेरिकन एप्पल्स पे, देखो ऑन अमेरिकन एप्पल्स पे जो जीरो ड्यूटी की खबरें हमें मिल रही हैं, ऑन अमेरिकन एप्पल इंपोर्ट्स, अमेरिकन एप्पल इंपोर्ट्स के ऊपर जीरो ड्यूटी की खबरें जो हमें मिल रही हैं, वुड डिलीवर, ये डिलीवर करेंगी अ डेथ ब्लो, एक डेथ ब्लो को, यानी बहुत गहरा नुकसान करेंगी, बहुत बड़ा प्रहार करेंगी, टू द ऑर्चर्ड इकोनॉमी ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की ऑर्चर्ड इकोनॉमी है उसको। देखो ऑर्चर्ड होता है ज़मीन का वो एरिया जहाँ पर आप फल, सब्जियाँ, फूल वगैरह उगाते हो। तो ऑर्चर्ड इकोनॉमी का मतलब यानी वो अर्थव्यवस्था कश्मीर की जो बागवानी अर्थव्यवस्था है, जो लोग पेड़ पौधे उगाकर, फल उगाकर, बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो जो इकोनॉमी है, वहाँ से जो पैसा बनता है, जो ऑर्चर्ड इकोनॉमी है कश्मीर की, उसके लिए बहुत बड़ा प्रहार होगा, डेथ ब्लो होगा ये जीरो ड्यूटी, जो जीरो ड्यूटी की ये रिपोर्ट्स हैं, ये डेथ ब्लो बनेंगी। सब्जेक्ट यहाँ पर मिस मुफ्ती, वर्ब हो गया सेड, और सेड के बाद जो सेड का ऑब्जेक्ट है वो खुद एक क्लॉज है जिसमें रिपोर्ट्स सब्जेक्ट है। रिपोर्ट्स किसकी है, ऑफ जीरो ड्यूटी, ऑफ ने बताया प्रेपोजिशन ने, और ये जीरो ड्यूटी है किस पर, ऑन ने बताया ऑन अमेरिकन एप्पल इंपोर्ट्स, अमेरिकन एप्पल के इंपोर्ट्स के ऊपर है। ऑन का असली ऑब्जेक्ट इंपोर्ट है, इंपोर्ट कौन से, एप्पल के इंपोर्ट, वो भी अमेरिकन एप्पल के इंपोर्ट। और फिर आ गया वुड, ये वुड क्या है, वुड डिलीवर, वुड डिलीवर जो है ये रिपोर्ट का वर्ब है कि ये रिपोर्ट क्या करेंगी, डिलीवर करेंगी। डिलीवर का ऑब्जेक्ट हो गया डेथ ब्लो, डेथ ब्लो को डिलीवर करेंगी, और ये डेथ ब्लो मिलेगा किसको, टू द ऑर्चर्ड इकोनॉमी, ऑर्चर्ड इकोनॉमी को मिलेगा ये डेथ ब्लो। और ये ऑर्चर्ड इकोनॉमी है किसकी, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया ऑफ कश्मीर, कश्मीर की है। हॉर्टिकल्चर, देखो ये एक और टर्म है, मतलब फलों को, फूलों को उगाने की प्रक्रिया को ही हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर है इज द बैकबोन, ये बैकबोन है, ये समझ लो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, किसकी, ऑफ कश्मीर्स इकोनॉमी, कश्मीर की अर्थव्यवस्था की। सपोर्टिंग, ये सपोर्ट कर रही है ओवर 7 लाख फैमिलीज, 7 लाख से भी ज्यादा परिवारों को, हुज लाइवलीहुड्स, जिनकी आजीविका, जिनका जीवन यापन, जिनकी रोजी रोटी, चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा, एंड हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर है, जो स्वास्थ्य से संबंधित उनकी ज़रूरतें हैं, एंटायरली ऑन इट, डिपेंड एंटायरली ऑन इट, ये सब चीज़ें पूरे तरीके से निर्भर करती हैं इसके ऊपर। ये इट किसके लिए आया, किसके ऊपर निर्भर करती हैं, हॉर्टिकल्चर के ऊपर। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, वर्ब आ गया इज, उसके बाद बैकबोन हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर क्या है, बैकबोन है। बैकबोन किसकी है, ऑफ ने बताया भाई कश्मीर की इकोनॉमी की है, जहाँ पे कश्मीर हो गया पोजेसिव नाउन, और ये सपोर्ट कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। सपोर्ट का ऑब्जेक्ट हो गया फैमिलीज, और ये फैमिलीज ओवर
ओवर 7 लाख, तो 7 लाख से हमने फैमिलीज का नंबर बताया और ओवर ने उसको फर्दर मॉडिफाई किया कि 7 लाख से भी ज़्यादा है। और फिर हुज, जो कि हमें फैमिलीज के बारे में बताएगा कि फैमिलीज के लाइवलीहुड्स। हुज यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हुज लाइवलीहुड्स यानी जिनका लाइवलीहुड्स, इन फैमिलीज का लाइवलीहुड्स। और देखो इस रिलेटिव क्लॉज को फैमिलीज से कनेक्ट करने के साथ साथ ये पोजेशन भी दिखा रहा है, इन फैमिलीज का पोजेशन। इन फैमिलीज का क्या क्या है, देखो कई चीजें, इनका लाइवलीहुड है, इनके बच्चों का एजुकेशन है, इनका हेल्थ केयर है, ये सब कुछ डिपेंड करता है पूरे तरीके से। देखो एंटायरली डिपेंड को मॉडिफाई कर रहा है कि कितना डिपेंड करता है भाई, एंटायरली डिपेंड करता है। तो एंटायरली को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब, क्योंकि ये डिपेंड को मॉडिफाई कर रहा है कि एंटायरली डिपेंड करता है ऑन इट, उसके ऊपर। शी सेड, ये बात उन्होंने कही। अच्छा, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेन सब्जेक्ट इसका ना शी है और वर्ब है सेड, और सेड का जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहां से लेकर यहां तक है। ये पिछली कई क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने जो बात बोली है वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है, तो उसको हम पहले रख देते हैं और बाद में बताते हैं बात बोली किसने। तो यहाँ पे शी ने बोला, सेड किया शी ने, और सेड क्या किया, ये पूरी बात जो पहले ही बता दी गई। द पीडीपी चीफ डिमांडेड, जो पीडीपी की चीफ है उन्होंने डिमांड की, उन्होंने मांग की, क्या मांग की, दैट द गवर्नमेंट, की सरकार शुड एक्सक्लूड, सरकार को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। फिर से वही वाली बात है कि उनको बाहर कर देना चाहिए एप्पल्स को फ्रॉम द इंडिया यूएस ट्रेड डील, और साथ में क्या करना चाहिए, रिटेन, रखना चाहिए एटलीस्ट 50% इम्पोर्ट ड्यूटी, कम से कम 50% इम्पोर्ट ड्यूटी तो रखनी चाहिए। इम्पोर्ट ड्यूटी अभी मैंने आपको बताया कि आप बाहर से यूएस से जब सेब लेकर आओगे तो उसके ऊपर टैक्स लगाओगे, जिससे कि वो कुछ ज़्यादा ही सस्ते ना हो जाएं, जिससे कि जो जम्मू कश्मीर में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं एप्पल्स वो ज़्यादा बिके। टू एंश्योर, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके, अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड को सुनिश्चित किया जा सके। तो समझ लो फील्ड एक मैदान हो गया और उस मैदान को हमें लेवल रखना है, मतलब एकदम समतल, एकदम बराबर रखना है, हर जगह से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए वो, यानी सबके लिए चांसेस बराबर होने चाहिए काम करने के, प्रॉफिट हासिल करने के। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कि उनके जो एप्पल आ रहे हैं और जो हमारे एप्पल हैं उनके बीच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा तो जिसके ज़्यादा सस्ते हैं वो बिक जाएंगे। तो लगभग बराबर होना चाहिए, दोनों के चांसेस बराबर होने चाहिए बिजनेस करने के। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, और स्ट्रिक्टली सख्ती से लागू करना चाहिए किस चीज़ को, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस को, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस की कम से कम इतना तो हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ये होना चाहिए मिनिमम, कम से कम इन्फोर्स करना चाहिए। मैकेनिज्म्स, यानी ऐसे मैकेनिज्म्स को इन्फोर्स स्ट्रिक्टली करना चाहिए। एंड प्रोवाइड, और प्रोवाइड करना चाहिए टारगेटेड सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सब्सिडीज क्या होता है, सरकार जब भी कोई किसी तरह की आर्थिक सहायता प्रदान करती है उसे सब्सिडी बोलते हैं। तो प्रोवाइड करना चाहिए टारगेटेड सब्सिडीज को, यानी प्रॉपर जिनको ज़रूरत है सब्सिडीज की वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, लक्षित होनी चाहिए सब्सिडी। ईजी क्रेडिट भी प्रोवाइड करना चाहिए, यानी अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको आसानी से ऋण मिल जाना चाहिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो अच्छा होना चाहिए। ये सब किसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, टू लोकल ग्रोवर्स, जो लोकल ग्रोवर्स हैं, जो स्थानीय किसान हैं, जो स्थानीय उत्पादक हैं। सब्जेक्ट हो गया पीडीपी चीफ, वर्ब है डिमांडेड, डिमांड क्या किया, दैट क्लॉज बताएगा। दैट क्लॉज के अंदर द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और वर्ब है शुड एक्सक्लूड, इसका ऑब्जेक्ट है एप्पल्स। और किससे करना है ये मैं बहुत काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो कई चीज़ें करनी है। देखो अब ये तो मॉडल वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब शुड, और शुड के आगे हमने कई मेन वर्ब कनेक्ट किए हुए हैं। एक तो एक्सक्लूड करना है, दूसरा रिटेन करना चाहिए उनको। रिटेन क्या करना है, इम्पोर्ट ड्यूटी को, इम्पोर्ट ड्यूटी रिटेन की ऑब्जेक्ट हो गई। और ये इम्पोर्ट ड्यूटी एटलीस्ट कम से कम 50% होनी चाहिए। तो 50% मॉडिफाई हो गया इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए, और 50% भी एटलीस्ट होनी चाहिए। ये एडवर्ब मॉडिफायर हो गया 50% के लिए कि कम से कम 50% होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, ये पर्पस दिखाने के लिए इन्फिनेटिव आ गया टू एंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए। क्या इंश्योर करने के लिए, एंश्योर का ऑब्जेक्ट है अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक्सक्लूड करना है, रिटेन करना है और एंश्योर भी करना है, और फिर इन्फोर्स करना है। ये हो गया चौथा वर्ब जो शुड के साथ जुड़े हुए हैं सारे वर्ब, और उनको इन्फोर्स करना चाहिए यानी लागू करना चाहिए। किस चीज़ को, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस की इतना तो हम लगाएंगे, वो मीनिंग मैं बता चुका हूँ। बल्कि इन्फोर्स का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैकेनिज्म्स है। मैकेनिज्म कैसे हैं, MIP वाले। एक और वर्ब आ गया शुड के लिए, प्रोवाइड, और गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी करना है।
अब प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट है सब्सिडीज। सब्सिडीज कैसी हैं? टारगेटेड हैं। अब प्रोवाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक तो सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, दूसरा इजी क्रेडिट प्रोवाइड करना है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और किसको करना है? इन सब चीज़ों का, इजी क्रेडिट का, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का और टारगेटेड सब्सिडीज का, इन सब का रेसिपिएंट कौन है? मिल किसको रही है? ये लोकल ग्रोवर्स को। तो रेसिपिएंट दिखाने की प्रेपोजिशन टू है, टू लोकल ग्रोवर्स। ये सब चीज़ें कौन रिसीव करेगा? लोकल ग्रोवर्स, जो वहाँ के स्थानीय उत्पादक हैं, वहीं के जो लोकल फार्मर्स हैं। इफ द सेंटर फेल्स, अगर केंद्र फेल हो जाता है, विफल रह जाता है, टू एक्ट करने में, कार्यवाही करने में, लैक्स ऑफ ऑर्चर्ड फैमिलीज, तो लाखों ऑर्चर्ड फैमिलीज, लाखों बागवानी परिवार जो हैं, जो ये सब काम करते हैं, फल सब्जी फूल उगाते हैं, विल बी पुश्ड इनटू इरिवर्सिबल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, वो पुश इनटू हो जाएंगे, यानी उनको धकेल दिया जाएगा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, यानी एक वित्तीय परेशानी में, पैसों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, जो कि कैसी होगी? इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकेगा, जिसको ठीक भी नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई चीज़ इरिवर्सिबल है मतलब उसको रिवर्स ही नहीं किया जा सकता। द डैमेज वॉज इरिवर्सिबल, योर डिसीजन हैड इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज, द डिजीज कॉज्ड इरिवर्सिबल हार्म। इस तरह इरिवर्सिबल को आप यूज करेंगे। कोई चीज़ इरिवर्सिबल है उसको रिवर्स ही नहीं कर सकते। ये सारी बात शी ने सेड करी, शी ने कही। ये फर्स्ट कंडीशनल है यहाँ पर। इफ के साथ आ गया प्रेजेंट टेंस कि अगर सेंटर फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा। ये जो मेन क्लॉज है यहाँ पर, इफ के साथ जो शुरू हो रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ तक। इसमें सेंटर सब्जेक्ट है, फेल वर्ब है, और फिर अगला शुरू हो रहा है क्लॉज जो कि मेन क्लॉज है, उसका सब्जेक्ट है लैक्स ऑफ ऑर्किड फैमिलीज, और वर्ब है विल बी पुश्ड जो कि पैसिव वॉइस में है, उनको पुश कर दिया जाएगा। विल बी पुश्ड इनटू इरिवर्सिबल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ही सेड। द कश्मीर हॉर्टिकल्चर, कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर है, जो उनके पेड़ पौधे फूल उगाने की जो प्रक्रिया है, उनकी जो ये प्रैक्टिस है, इनका जो सेक्टर है, वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग, वो पहले से ही ब्लीड कर रहा था, यानी पहले से ही मान लो बहुत नुकसान हो रहा था उसको, पहले से ही खून निकल रहा था। ब्लीड मतलब क्या होता है? खून निकलना। लेकिन यहाँ पे लिटरली इसका मतलब नहीं है ना, ब्लीड कर रहा था मतलब कि पहले ही बहुत दुखों को झेल रहा था वो। किसकी वजह से? ड्यू टू लो प्राइज्ड इरानियन इंपोर्ट्स, लो प्राइज्ड के इरानियन इंपोर्ट्स से वो पहले ही जूझ रहा था। यानी ईरान से कुछ चीज़ें हम लेकर आते हैं, भारत लेकर आता है, और वो पहले से ही बहुत सस्ते होते हैं, उसकी वजह से ये सेक्टर पहले से ही जूझ रहा था। कौन से इंपोर्ट? जिनको रूट किया जाता है थ्रू साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के थ्रू रूट किया जाता है। तो ये क्या है? ये एक अग्रीमेंट है एशियन कंट्रीज़ के बीच में कि हम आपस में एक दूसरे से ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे या फ्री ट्रेड करेंगे। हम एक दूसरे पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। जो भी हम एक दूसरे से खरीदेंगे सीधा सीधा अपने कंट्री में बेचेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। ये उन्होंने अग्री किया हुआ है इस एरिया के अंदर। यही है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसमें कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट किया हुआ है कि हम फ्री ट्रेड करेंगे। तो इसकी वजह से ईरान से जो इंपोर्ट आ रहे थे सस्ते वाले, लो प्राइस्ड वाले, उनकी वजह से पहले से ही ब्लीड कर रहा था ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर। विच हैव डिप्रेस्ड, जिन्होंने डिप्रेस कर दिया है। किन ने कर दिया है डिप्रेस? ये जो इंपोर्ट्स है इन्होंने डिप्रेस कर दिया है, बहुत कठिनाई में डाल दिया है मार्केट प्राइजेस को। विच हैव डिप्रेस्ड मार्केट प्राइजेस, इसने मार्केट प्राइजेस को कर दिया है डिप्रेस एंड वीकेंड, और कमजोर बना दिया है डिमांड को, मांग को। किसकी मांग? फॉर लोकल प्रोड्यूस, स्थानीय उपज। शी सेड, उन्होंने कहा, जो भारत के अंदर जो प्रोड्यूस है, जो यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, उसकी डिमांड कम हो गई है क्योंकि वो महंगा होता होगा, ये लो प्राइस्ड इरानियन इंपोर्ट्स की वजह से। फ्लडिंग आवर मार्केट्स, हमारी मार्केट्स को फ्लड कर दिया गया, यानी एकदम बाढ़ आ गई प्रोडक्ट्स की। विद हेविली सब्सिडाइज्ड अमेरिकन एप्पल्स, किस चीज़ की बाढ़ आ गई? हेविली सब्सिडाइज्ड मतलब बहुत भारी तरीके से सब्सिडी वाले अमेरिकन सेबों की बाढ़ आ गई। सब्सिडाइज्ड कहने का मतलब क्या है? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडी उनको दी है। सब्सिडाइज्ड एप्पल्स, सरकार ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे देकर, पैसा दे देकर उनके प्रोडक्ट्स को सस्ता बना दिया है। तो अब उनके प्रोडक्ट्स बहुत बिक रहे हैं, उनके एप्पल्स बहुत बिक रहे हैं। तो ये जो फ्लडिंग कर दी गई है ना, विल ट्रिगर, ये ट्रिगर करेगी, ये फ्लडिंग ट्रिगर करेगी, ये किसी चीज़ का कारण बनेगी। किस चीज़ का कारण बनेगी?
अ प्राइस वॉर, एक प्राइस वॉर को ट्रिगर कर देगी ये, यानी एक प्राइस यानी मूल्य का युद्ध हो जाएगा। और वो भी कैसा, वी कैनॉट विन, जिसे हम जीत भी नहीं सकते। यहाँ पे ये जरंड जो आप देख रहे हो यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये है तो वर्ब की ही फॉर्म, तो वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। फ्लडिंग किसको किया जा रहा है, फ्लड किसको कर रहे हैं, मार्केट्स को। मार्केट हो गया फ्लड का ऑब्जेक्ट। और कैसे फ्लड कर रहे हैं, विद प्रेपोजिशन बता रही है, एप्पल से कर रहे हैं। और ये एप्पल्स कैसे हैं, हैविली सब्सिडाइज्ड है। सब्सिडाइज्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल एप्पल्स का, जिनको सब्सिडी दी गई है। और कैसे सब्सिडाइज किया गया है, बहुत हैविली किया गया है। ये हो गया एडवर्ब मॉडिफायर, किसके लिए, सब्सिडाइज के लिए। सब्सिडाइज जो कि एक एडजेक्टिव बन गया पास्ट पार्टिसिपल बन के। और किस तरीके से सब्सिडाइज्ड है, हैविली सब्सिडाइज्ड, यानी डिग्री एडवर्ब है, उसकी डिग्री बता रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक सब्सिडाइज्ड। और फिर फ्लडिंग का वर्ब आ गया विल। फ्लडिंग क्या करेगी, विल करेगी, विल ट्रिगर करेगी। ट्रिगर करेगी, क्या ट्रिगर करेगी, ट्रिगर का ऑब्जेक्ट वॉर, वॉर खड़ा कर देगी, प्राइज का वॉर खड़ा कर देगी। वो भी कैसा वॉर, वी कैनॉट विन, ऐसा वॉर जो हम जीत भी नहीं सकते। द स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान, वो भी कैसे हैं, स्ट्रक्चरल है। एडजेक्टिव आ गया डिसएडवांटेजेस के लिए। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया, यानी सिस्टम ही ऐसा बन गया है, इसके अंदर ही ये सिस्टम ही ऐसा बन चुका है जिसकी वजह से बहुत डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, जिनको फेस कौन कर रहा है, फेस्ड बाय पास्ट पार्टिसिपल लोकल ग्रोवर्स। जो लोकल ग्रोवर्स हैं, जो वहाँ के स्थानीय उत्पादक हैं, वो जो फेस कर रहे हैं, जो इंडिया के ग्रोवर्स हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, किस में शामिल है, इन डिसएडवांटेजेस में शामिल है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो बताएंगे। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन बन गई। क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, यानी कि जलवायु अनिश्चितता, कब बारिश हो रही है, कब एकदम बाढ़ आ रही है, कुछ पता नहीं चलता, तो कुछ पता नहीं है। वीक सप्लाई चेन्स, सप्लाई चेन्स वीक है। सप्लाई चेन्स वीक होने का क्या मतलब है, सप्लाई चेन वो सारे स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू कोई भी एक प्रोडक्ट गुजरता है, वो सप्लाई चेन्स होती है। वो पहले प्रोड्यूस होता है, शॉप पर जाता है, कस्टमर तक जाता है। ये पूरी जो सप्लाई चेन्स है ये वीक है। एंड हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, यानी जो यातायात की और परिवहन की जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो भी बहुत हाई है। कंट्रास्ट विद, ये कंट्रास्ट करती है, यानी ये अंतर साफ साफ ये अलग हमें दिखाई देती हैं। कंट्रास्ट विद द मैसिव सब्सिडीज, किससे अंतर करती हैं, किससे अलग दिखाई देती हैं, मैसिव यानी बहुत बड़ी, सब्सिडीज जो मिलती है ना, फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक सहायता जो सरकार से मिलती है, जो इंजॉय की जाती है किसके द्वारा, बाय अमेरिकन फार्मर्स, अमेरिका के किसानों द्वारा। मिस मुफ्ती सेड, मिस मुफ्ती ने कहा। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, और फेस्ड आ गया पास्ट पार्टिसिपल, जो कि बता रहा है विच आर फेस्ड, शॉर्ट में बोल दिया सिर्फ फेस्ड। और फेस कौन कर रहा है, एजेंट बताने के लिए बाय प्रेपोजिशन आती है, तो बाय ने बता दिया लोकल ग्रोवर्स कर रहे हैं। और फिर आ गया इंक्लूडिंग, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है डिसएडवांटेजेस के लिए, यानी ये इंक्लूड करते हैं। और अब ये प्रेपोजिशन की तरह काम आने, प्रेपोजिशन की तरह यूज होने लगा है वर्ड इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या शामिल है भाई, इंक्लूडिंग के ऑब्जेक्ट है क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, वीक सप्लाई चेन्स, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं। अब स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस का वर्ब आया है कि ये डिसएडवांटेजेस कंट्रास्ट करते हैं, बिल्कुल भिन्न है। किससे भिन्न है, विद बताएगा प्रेपोजिशन। द मैसिव सब्सिडीज जो मिलती है ना, उससे भिन्न है। विद का ऑब्जेक्ट हो गया सब्सिडीज, कैसी है, मैसिव, मैसिव एडजेक्टिव हो गया उसके लिए। और इन सब्सिडीज को कौन एंजॉय करता है, पास्ट पार्टिसिपल बन गया इंजॉयड। और फिर बाय आ गया एजेंट बताने के लिए, बाय अमेरिकन फार्मर्स, अमेरिकन फार्मर्स के द्वारा एंजॉय की जाती है ये। और ये सारी बात जो है ये कही है मिस मुफ्ती ने, मिस मुफ्ती सेड। प्रोटेक्टिंग कश्मीरी एप्पल्स, कश्मीरी सेबों की रक्षा करना, वॉज नॉट प्रोटेक्शनिज्म, ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। अभी जो मैंने बताया था आपको, प्रोटेक्शनिज्म मतलब जब आप दूसरे देश से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा देते हो ताकि उनके प्राइजेस हाई हो जाएं, जिससे कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं यानी लोकल ग्रोवर्स जो हैं उनके ऊपर बहुत बर्डन आए, उनके प्रोडक्ट्स भी बिके, उनके प्राइजेस कंपैरेटिव होने चाहिए। शी सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ अबाउट सेफ गार्डिंग, ये सेव करने की बात है, रक्षा करने की बात है, लाइवलीहुड्स को, आजीविका को, हेरिटेज को, विरासत को, एंड द डिग्निटी, गरिमा जो है फार्मिंग की एक गरिमा है, डिग्निटी है, उसको मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है, उसको सेफ गार्ड करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये था आज की क्लास में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।